मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के गृह जिले में लोग बिजली चोरी करने को मजबूर हैं। यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवार जीडीए, नगर निगम और बिजली कंपनी के मकड़जाल में उलझ कर रह गए हैं। ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलप की गई कॉलोनी शताब्दीपुरम में 7 साल बाद भी विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, जिसके चलते आई ब्लॉक के रहवासी पिछले 7 साल से बिजली चोरी कर रहे हैं और ये लोग मजबूरी में बिजली कंपनी को चालान और पेनल्टी भी भरते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की नींद 7 सालों में भी नहीं खुली है, जिससे राजस्व का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। दरअसल ग्वालियर की पौष कही जाने वाली कॉलोनी शताब्दीपुरम को 10 साल पहले ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलप किया गया था, लेकिन यहां बिजली कंपनी ने न तो खंभे लगाए और न ही पूरे ब्लॉक में बिजली कनेक्शन ही दिए। यहां रहवासी बिजली कनेक्शन लेने के लिए जीडीए और बिजली कंपनी कलेक्टर से लेकर ऊर्जा मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पिछले 7 साल से किसी भी विभाग की नींद नहीं खुली है। अहम बात यह है कि ग्वालियर ऊर्जा मंत्री का गृह जिला है और जब ग्वालियर के ही हाल बेहाल है तो पूरे मध्य प्रदेश के हालात बिजली को लेकर समझी जा सकती है। जीडीए के सीईओ नरोत्तम भार्गव का कहना है कि हमने शताब्दीपुरम को नगर निगम के हैंडओवर कर दिया है, वहीं बिजली कंपनी उन पर कार्रवाई करने के साथ महंगे और अस्थायी कनेक्शन देने की बात कह रही है। वहीं कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान भी इस मामले में बिजली विभाग से बात करने की कही कर पल्ला झाड़ते हुए नजर आई। बिजली कनेक्शन नहीं मिलने पर लोग जान जोखिम में डालकर हाईटेंशन लाइन से कटिया की बिजली से अपने घरों में रोशनी कर रहे हैं और यही वजह है कि बिजली कंपनी का लाइन लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 4-5 साल से समस्या है साहब। क्यों समस्या आ रही है? ये जीडीए भाई परेशान है। जीडीए के पास जाओ तो नगर निगम के लिए लिखते हैं, बिजली वालों के पास जाओ तो वो कहते हैं हमारे पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है इसकी। आप लोग काफी टरकाते रहते हैं। 5 साल चला रहे हैं फिर आप? ये चोरी से जला रहे हैं। मजबूर है मतलब चोरी? मजबूर और क्या। 2 भैंसे दो गाय, एक गाय मर गई, 2 भैंसे मर गई। मतलब हादसे भी हो चुके हैं, बच्चे भी खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं और चौमासे समय आदमी आता है, किसी के यहाँ आदमी है नहीं तो औरतें भी आती हैं लगाने के लिए तार। 5 साल है गई, यहाँ परेशानी है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है और लाइट की तो इतनी सब वो है कि लाइट आती ही नहीं है, बहुत परेशान है जाता है। चोरी से जलाने तो मजबूरी है। कार भी काट ले जाती है और चालान भी साफ धरे। मीटर लगाने को तैयार नहीं? मीटर लगाने को तैयार नहीं। हाँ, मीटर नहीं लगाने को तैयार। सब लोग यहाँ मीटर लेने को तैयार है, फिर भी बिजली विभाग नहीं सुन। हाँ, फिर भी नहीं, बिजली विभाग सुन ही नहीं रहा है। समस्या था यहाँ बिजली की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। बिजली के संबंधित कम से कम सब मीटर लेने के लिए तैयार हैं, सब तैयार हैं, मगर जी देख लो आप, कंडीशन आपके सामने है। तो कब से परेशान हो रहे? कॉलोनी ये 5 साल हो गए कंटिन्यू। कॉलोनी किसने काटी थी? 5 जीडीए ने काटी हुई थी। जीडीए ने डेवलपमेंट के हमसे पैसे लिए हैं, लाइट के, पोल के, सिविल लाइन के, हर चीज़ के, वाटर लाइन का, हर चीज़ का पहले ही पैसा वो ले चुके हैं। तो अब क्या समस्या आ रही? क्यों समस्या? ना तो यहाँ कोई, हम लोग पार्षद के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, विद्युत मंत्री के पास, हर जगह कलेक्ट्रेट में, हर जगह जा चुके हैं, जन सुनवाई में उसमें भी जा चुके हैं, मगर आज तक हमारी कोई 5 साल से कंटिन्यू वही कार्रवाई। समस्या का हल नहीं हो रहा। ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही। इसमें कई एक हादसे हो चुके हैं। एक बार भैंस मरी हुई थी, 2 बार गाय मर चुकी है यहाँ पे इसी बिजली के पोल पे। फिर भी प्रशासन नहीं, फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पार्षद को बोलते हैं, पार्षद बोलता है हमारे कोटे में नहीं है। विधायक के पास जाते हैं, हमारे कोटे में नहीं है। सांसद के पास जाते हैं, वो बोलते हैं विद्युत मंत्री कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सबके यहाँ जा चुके हैं। अब कोर्ट में भी आवेदन हम लगा चुके हैं, कोर्ट में भी केस लगा चुके हैं इसी चक्कर में। तो हम लोग डेवलपमेंट दे चुके हैं पहले से ही, तो अब अपने कोर्ट में भी लगा दिया है। जीडीए का क्या कहना है? जीडीए का कहना है हम नगर निगम को हैंडओवर कर चुके हैं। नगर निगम का कहना है कि हमारे को कोई हैंडओवर इन्होंने नहीं किया है, कोई एक दूसरे के अपने ऊपर हाथ हम वो नहीं करना चाह रहे। देखिए, शताब्दीपुरम 4 फेज में डेवलप हुआ है। 3rd और 4th का काम चल रहा है। फेज 1 और 2 हमारे स्तर से तैयार करके नगर निगम को हैंडओवर किए गए हैं। ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, इनकी कोई जानकारी मिले, अगर हमारा पार्ट होगा तो मुझे इसकी डिटेल जैसे ही मिल जाएगी तो मैं अपने लेवल पर देखकर बता दूंगा कि भाई अगर मेरे पार्ट पे छूटा है तो मैं पूर्ति करा दूंगा, और अगर ये नगर निगम को हैंडओवर जो पार्ट है तो फिर बाकी काम नगर निगम कराएगा। जैसे विद्युतीकरण का क्या रहता है कि मतलब आप कराते हैं? हम जो भी योजना डेवलप करते हैं उसमें सारी सुविधाएं डेवलप करते हैं और उसको डेवलप करने के बाद हम हैंडओवर करते हैं नगर निगम को। तो हमारी तरफ से हैंडओवर हुई है। अगर इसके बाद अगर ऐसा लगता है कि नगर निगम और हमारे बीच मीटिंग होती है, उसका पूरा एनालिसिस होता है, एस्टीमेट बनता है कि अगर कोई काम नहीं हुआ है तो शेष कार्य नगर निगम कराएगा, तो बदले में उतनी राशि हम जमा करते हैं नगर निगम को। तो जो अगर कोई सुविधा शेष बच जाती है तो वो नगर निगम को करानी होती है। लेकिन अभी ये आपके बात से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ये कौन सा पार्ट है, नगर निगम का पार्ट है या
जीडीए का पार्ट है। अगर इसकी डिटेल मिलेगी तो मैं ये भी देख के बता दूंगा कि ये जीडीए के हिस्से का काम है या नगर निगम। देखिए, जहाँ पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है उसमें शासन की नीति बहुत क्लियर है, कंपनी की नीति भी बहुत क्लियर है कि उसमें या तो जो एजेंसी है वो विद्युतीकरण कराए, नंबर 1। नंबर 2, विद्युतीकरण अगर नहीं है तो हम उसमें 15,600 के लगभग एक राशि है प्रति किलोवाट के हिसाब से, वो लेकर हम उनमें कनेक्शन हम परमानेंट दे सकते हैं उनको। और अगर कुछ भी नहीं हो सकता है तो टेम्परेरी कनेक्शन सभी लोगों को लेना है वहाँ पर। मैं एक बार ये मालूम कर लेता हूँ कि वहाँ पे कुछ लोगों को ये जो राशि है जो 15,600 है, पूर्व में जो 3,000 हुआ करती थी उसको लेकर कुछ कनेक्शंस दिए गए हैं। क्योंकि बीच में हमें जानकारी मिली थी कुछ कनेक्शंस इस तरह के दिए गए हैं, कुछ टेम्परेरी कनेक्शंस भी दिए गए हैं। बाकी ये भी संभावना है कि जो आप बता रहे हैं कि काफ़ी लोग चोरी कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार जीडीए, नगर निगम और ये सब पत्राचार चले जा रहा है। हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर टाल रहा है, लेकिन ईमानदारी से इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक न तो जीडीए द्वारा नगर निगम द्वारा की गई है। ऐसे में न सिर्फ उपभोक्ता परेशान है वरन बिजली का भी नुकसान हो रहा है। वहाँ पर खंभे भी नहीं लगे हैं तो आगे परिषद तो कह रहे हैं कि हम लोग मजबूर है चोरी करने के लिए, हम तो नहीं चाहते करना। मैंने मान लिया आपकी बात ना, जब तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा आदमी को बिजली तो चाहिए, ये तो हम भी समझ सकते हैं कि बिना बिजली के नहीं रह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि वो चोरी करें। हम लोग लगातार दबाव बनाते हैं कि टेम्परेरी कनेक्शंस ले लिए जाएं। हम टेम्परेरी कनेक्शंस देने को तैयार है, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति माना इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं भी है तो हम दूर से भी तार लाके उसको टेम्परेरी देने को तैयार है, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों को मानस तो ये बनाना पड़ेगा कि हमें कनेक्शन लेना है, टेम्परेरी कनेक्शन ही लेना है भले ही, लेकिन हमें कनेक्शन लेना है, ये मानस तो बनाना ही पड़ेगा।